20 मई 1498 में पोर्तुगीज खोजी वास्को द गामा भारत में पहुंचे, जिसके चलते यूरोपियंस को भारत आने का समुद्री रास्ता मिल गया और इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा, सन 1453 में ऑटोमन तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि यूरोपियंस के एशिया के साथ जुड़ने के एकमात्र जमीनी रास्ते पर कब्जा किया था। तो सभी यूरोपियंस ने नए रास्तों की खोज करना शुरू कर दिया। ऐसे में पुर्तगाल के राजाओं ने अपने राज्य के खोजियों को भी नए व्यापारी प्रदेश और मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। इन खोजियों में से ही एक थे बार्थोलोमेओ डायस, जिन्होंने भारत पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्री रास्तों की खोज करने का सुझाव दिया था। वो भारत की खोज करते हुए अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी कि केप ऑफ गुड होप्स तक ही पहुंच पाए, पर आगे उन्हें रास्ता नहीं मिला। लेकिन डायस की इसी खोज के आधार पर एक नए उम्मीद के साथ 8 जुलाई 1497 को एक और पोर्तुगीज खोजी अपने बेड़े के साथ भारत की खोज करने निकल पड़ा। केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंचने के बाद वो अफ्रीका के किनारे से होते हुए मुख्य व्यापारी बंदरों की खोज करता रहा और मुंबासा के पास कालिंदी के व्यापारी बंदर पर आने के बाद वहां के लोगों ने उसे पूर्व की ओर आगे बढ़ने को कहा और वो खोजी अपने बेड़े के साथ, जो कि अब तक की बड़ी समुद्री सफर में कई तूफानों का, अजीब हवाओं का और कई परेशानियों का सामना कर चुका था, एक बार फिर से समुद्री तूफानों से होते हुए भारत की खोज करता रहा। और आखिर में 20 मई 1498 को 10 महीनों की बड़ी खोज के बाद वो खोजी भारत के कालीकत बंदर के पास कप्पड़ गांव में पहुंच गया। और ये बात तो हम सभी को पता है कि वो खोजी कोई और नहीं बल्कि वास्को द गामा था। तो कुछ इस तरह से पुर्तगाल के खोजी वास्को द गामा ने भारत और भारत आने के समुद्री रास्तों की खोज कर दी थी। लेकिन भारत की या फिर भारत तक पहुंचने की समुद्री रास्तों की खोज करना, ये तो वास्को द गामा की सिर्फ आधी लड़ाई थी जो कि उसने जीत ली थी। असली काम या फिर सबसे महत्वपूर्ण काम तो अभी बाकी था, और वो था भारत से व्यापारी संबंध बनाना, जिसके लिए पुर्तगाल के राजाओं ने उसे भारत की खोज में भेजा था। तो इसके लिए वास्को द गामा ने स्थानिक राजा जामोरिन से पुर्तगाल से व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी, और थोड़ी सी मुश्किलों और समय के बाद राजा जामोरिन से वास्को द गामा को व्यापार करने की अनुमति मिल गई और वास्को द गामा ने अपनी पूरी लड़ाई जीत ली थी और वो अगस्त 1498 में अपने देश पुर्तगाल को चला गया। जबकि वास्को द गामा ने न सिर्फ भारत तक पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज की थी, साथ ही उसने भारत से व्यापारी संबंध भी बना लिए थे। तो पुर्तगाल में उसका बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया और उसे कई इनाम भी दिए गए, और इसी के साथ बाकी के यूरोपियन राज्यों को भी भारत आने के लिए समुद्री रास्ता मिल गया था और वो भी इसी रास्ते से भारत आने लगे और यूरोप और भारत के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर देना, और भारत के इतिहास से जुड़े हुए और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना
और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर देना।